तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप बेच रहे हो तो बेचने के बाद आपको प्रॉफिट कितना मिला, 10% का। मतलब उस ऑब्जेक्ट को बेचने के बाद प्रॉफिट मिला है 10% का। अभी आपको बताना है कि वो उसका जो रेशियो है, मतलब कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, आपको कितना मिलेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें ना ही आपको बोला है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को कितने में खरीदा था, ना ही आप उसको कितने में बेचोगे, आपको कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, सिर्फ इतना बताया गया कि बेचने के बाद क्या होगा, 10% का प्रॉफिट मिलेगा। ना उसका कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में आपने खरीदा था, और ना ही उसका सेलिंग प्राइस मतलब कितने में आप बेच रहे हो, कुछ आपको नहीं बताया। तो चलो इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले देखो, लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स। हमने क्या पकड़ा है कि जितना में हम उसको बेचेंगे, मतलब मान लो मेरे पास ये चौक है, इस चौक को अगर मैंने खरीदा 5 रुपये में और इसको बेच रहा हूँ मैं 10 रुपये में, तो मैंने कितना का प्रॉफिट किया, 5 रुपये का प्रॉफिट किया। तो जितना में मैंने खरीदा, मैंने जो 5 रुपये में खरीदा, उसको हम बोलेंगे CP, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब मेरा खरीदा हुआ कितना पड़ा उसको। अब मैं इसको जो बेचूंगा 10 रुपये में, तो ये बन जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है? कॉस्ट प्राइस का मतलब जितना में मैंने उसको खरीदा था, और सेलिंग प्राइस जितना में मैं उसको बेचूंगा। तो देखो, जितना में मैं उसको बेचूंगा, उस ऑब्जेक्ट को मैं कितने में बेचूंगा, एक्स में बेचूंगा। और मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, क्वेश्चन में दिया देखो, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो फॉर्मूला ये बोलता है कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपको सेलिंग प्राइस मालूम है तो ये कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। अब क्योंकि हमारे केस में हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, ना ही हमें कॉस्ट प्राइस पता है, तो हमने उसको क्या पकड़ लिया, एक्स। अब देखो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, 100 की जगह 100 आया। सेल प्राइस की जगह देखो, सेलिंग प्राइस की जगह क्या है, एक्स है, तो सेलिंग प्राइस की जगह आ गया एक्स। उसके बाद 100 की जगह 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10% प्रॉफिट हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 10। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिला, देखो 100 इंटू एक्स क्या मिला, 100x, और 100 प्लस 10 कितना मिला, 110। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना निकल गया, 100x बाय 110, और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, x। तो रेशियो देखो, तब अब देखो रेशियो कितना निकलेगा, अपना रेशियो निकलेगा कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस। देखो क्वेश्चन में वही पूछा है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 100x बाय 110, और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस हमने पकड़ा था x। तो ये हो गया अपना कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया अपना सेलिंग प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस क्योंकि हमने x पकड़ा है और ये रेशनल में है, तो हमने इसको क्या किया, x बाय 1, एक ही बात है। अगर नीचे 1 रहे तो हम उसको पकड़ रहे, नहीं पकड़ रहे। अब देखो, अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, अगर ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, देखो मैंने इसको पहले भी सिखाया है आपको, जो नीचे वाला जो पार्ट है, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यहाँ x बाय 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स। अब देखो 100x बाय 110 इंटू 1 बाय एक्स, ये x बाय 1 था, मल्टीप्लाई होने के लिए क्या हो गया, 1 बाय एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, x और x कट गया, यहाँ 0 और ये 0 कट गया, क्या मिला हमें, 10/11। तो 10/11 उसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे, 10:11। तो अपना रेशियो यही है, 10:11। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इसका आंसर समझ आया है। और अगर आपको समझ नहीं है, आपको कुछ डाउट है, तो मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं और डिटेल में इसका वीडियो बना के दूंगा।